बताएं कोई नई ताज़ी खबर। कमेंट में जवाब आएगा नहीं है आपसे ताज़ी। पूछ अच्छा रही हूँ। मुझसे पूछ रही हूँ, लगा पब्लिक से पूछ रही है, कोई नहीं नई ताज़ी खबर बताएं। नहीं, पब्लिक नहीं बस बताती है यार, मैं पूछती हूँ, पब्लिक नहीं नई बताती। ताज़ी खबर में बस लाजवाल इश्क चल रहा है, उसी में ही नई हो जाती है, कभी कभी ताज़ी हो जाती है, कभी कभी बासी हो जाती है, वही चल रहा है। सही है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कौन सा एपिसोड है ये? 89। 89 है, यानी आपके पास 11 एपिसोड रह गया। यार 11 एपिसोड्स का मतलब है, मैंने एंड कौन सी कैलकुलेट डेट किया को हो था रहा है? 13th फैब को एंड हो ये रहा है। 14 फेब को होगा, पता है? वैलेंटाइंस डे ना। 14th लाजवाल फैब को इश्क सैटरडे का है। विनर करार दिया जाएगा। कब है? 14 को क्या है? 14th को सैटरडे है। सैटरडे है, तो फिर मेरे ख्याल से फ्राइडे को हो फ्राइडे जाएगा। को होगा। फ्राइडे को एक कपल होगा जो कि जीत जाएगा लाजवाल इश्क की और वो ट्रॉफी। वैलेंटाइन डे मनाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। कौन होगा? दिख रहा है सबके वैलेंटाइंस डे, मुझे अभी दिख रहे हैं किस टाइप के बन रहे हैं अभी। हाँ सबके बन रहे हैं, समझ तो गए होंगे आप। यस, और ख़वातीन और हज़रात, मेरा नाम बताएं है अगर समझे अभी। मेरा नाम हुसैन नानी, मेरे साथ मौजूद है मिस नीलोफर दनानी, और आज हम करने वाले हैं लाजवाल इश्क एपिसोड नंबर 89 का रिव्यू। जी भाई शुरू करें, बिस्मिल्लाह। यार जब 12-15 लोग आपके अगेंस्ट गैंग अप कर लेंगे तो क्या आप बताएं आपको रोना नहीं आएगा? हुसैन आपको रोना नहीं आएगा? सब लोग आपके पीछे पड़ जाएं, आप जो कन्वे, और वो भी आपकी एज से डबल। हाँ ठीक है, 15 लोग हैं, डबल ऑफ योर एज, और वो आपके पीछे पड़ जाए और आप अपना मैसेज उसको कन्वे नहीं कर सक रहे हो, तो आपको रोना आएगा? रोना आएगा, और लेकिन मुझे तो आएगा। ये भी है कि खुद को भी थोड़ा बदलने की ज़रूरत है, कि आपको अब जब पता है नहीं कि यार, आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो सही से। एक चीज होती है ना, वो उमेर जो है ना, वो हाँ। उसका मैन है, माय मैन। वो मैन, ठीक है, माय मैन। मैन उसकी मैनशिप हमने देख ली। मैनशिप को तो बाद में उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन जो आपका माय मैन है, हाँ। और आप अपने मैन को किसी और के साथ नहीं देख सक रहे हो, आपको जेलसी फील हो रही सिगरेट है। शेयर हो रही है। सही है, वो इतनी सारी लाइबा का एक इशू शायद मुझे ऐसा लगता है अपनी बात कन्वे नहीं कर पा रही है। ठीक है, इतने सारे इश्यूज में से जो उसका कंक्लूजन है वो ये है कि लाइबा इज जेलस। मेरा ठीक है, वो जेलस फील कर रही है। हुसैन एक मिनट, लेट मी कंप्लीट। लाइबा जेलस फील कर रही है, ठीक है, बस ये बात है। पता नहीं कर रही नहीं कर रही नहीं कर रही, उसकी बात समझ नहीं आ रही, मसला ये मुझे है। आ रही है ना यार, इस तरह नहीं करो। नहीं मैं बता रहा हूँ ना, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ? अच्छा मैं समझा रही हूँ ना, मेरी बात तो सुन ले। लाइबा जेलस फील कर रही है, बस वो ये एक चीज पूरे घर वालों को समझाने में नाकाम रह रही है। ठीक है, जिसकी वजह से सब लोग उसके ऊपर चढ़ गए, जो उससे बड़े लोग हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली उसको रोना तो आएगा, और उसमें आपका जो माय मैन है वो आपको ये कहे कि यार आप चेंज हो जाओ, आप खुद को चेंज करो, तो ये तो और स्टूपिड बात है ना, फिर तो ये तो और गलत बात है। भाई मैं कहूँगा लाइबा से मेरी गुजारिश है कि इंग्लिश लैंग्वेज को जब ऐसे सेंसिटिव बातचीत चल रही हो तो उसको थोड़ा सेट असाइड करें, क्योंकि कमांड नहीं है आपका। ठीक है, मैं नहीं कहता हम बड़े कमांड वाले हैं, लोगों के कुछ लोगों के कमांड होते हैं लैंग्वेज पे, कुछ लोगों के नहीं होते। तो ऐसी सूरत में जो बहुत सेंसिटिव है, जिसमें बहुत ज़रूरी है कि आप अपने दिल के ख़यालात, आप जो सोच रहे हैं वो सही तरीके से कन्वे कर पाएँ, तो आप तब के लिए इंग्लिश को साइड में कर दें। बाकी आप इंग्लिश बोलती नहीं जैसी आपको बोलनी है। वही हो रहा था कि वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रही हैं, और जब आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते हो और जो आपकी लैंग्वेज नहीं है उसको आप फोर्सफुली यूज़ करने की कोशिश करते हो, तो कुछ ऐसे अल्फाज भी आप उसमें ऐड कर देते हो जो सामने वाले को ट्रिगर कर जाते हैं, जिसमें आपका कोई मकसद नहीं होता ऐसा बोलने का। जैसे वो ईमान को जिसने कुछ अल्फाज ऐसे इस्तेमाल किए थे कि मैं मिस कर रहा हूँ, एक वर्ड था जिसका मकसद हरगिज़ ये नहीं था कि ये बता सके कि यार आप जो है इंटरफेयर। ठीक है, अब वो इंटरफेरेंस का वर्ड जो यूज़ हुआ था, तो सामने वाला तो ये समझ आया कि भाई मैं तो सिर्फ एक सिगरेट शेयर कर रही हूँ, या फिर मैं सिर्फ खड़ी होती हूँ, मैं सबके साथ बात कर रही होती हूँ, मैं इंटरफेयर कब से करने लग गई। लेकिन वो इंटरफेयर इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं था। हाँ। ठीक है, वो बार बार यही कह रही थी कि भाई मेरा और उमैर का मसला है, मेरा और उमैर का ये है, और उमैर का भी नहीं है, मेरे अंदर का मसला है कि मैं इस टाइप का सोचती हूँ। ईमान, देयर इज नथिंग टू डू विद यू। ठीक है, तुम्हारे से कोई मसला नहीं है, लेकिन जब आप एक तो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, दूसरा ना बड़ा कंसाइज छोटा सा बोल के आपको साइड में हो जाना चाहिए। आप जितना ज़्यादा बोलोगे ना उतना ये लोग आपको घेरेंगे। यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो पकड़ते हैं बात को, लेकिन और घेरते यार मैं कम्प्लीटली लाइबा के साथ हूँ, मैं उसको समझ रही हूँ क्या असल मसला है, क्या बात ये है। हुसैन कोई उसकी बात नहीं समझ रहा है, वो नहीं समझेंगे। उसका पार्टनर, जब आपका पार्टनर भी आपके साथ नहीं हो ना, फिर आप जिस तरह से आपकी पर्सनालिटी डाउन होती है ना, उसके साथ वो हो रहा है। देखो घर वालों से तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं रखना है कोई इसका साथ देगा, लेकिन एटलीस्ट उमैर तो यार आप भाई देखो उमैर के बारे में अब क्या बोलूं, उमैर की बॉडी लैंग्वेज ही सारी जो ना चीज़ बयान कर रही होती है।
एक इंसान रो रहा है, ठीक है, हाँ। चले अगर वो आपका पार्टनर इंसानियत के नाते। इंसानियत के लिए आपका दोस्त है, आपके साथ बैठा है, कोई भी है आपके साथ बैठ के रो रहा है और आप अपने फेशियल एक्सप्रेशंस देखें। ये फर्स्ट टाइम नहीं, वो जब वो रो रही होती तब भी नहीं, जब वो बात कर रही होती तब भी उसका एक्सप्रेशन नहीं होता, जब वो प्यार जता रही होती तब भी एक्सप्रेशन नहीं होता, जब कोई अपना ओपिनियन दे रही होती तब भी ये होता है। अब मुझे समझ में नहीं आता लाइबा को क्यों नजर नहीं आता कि भाई सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज ऐसी है, तो आपको तो समझो। अब इशू ये है, लाइबा 24 की है, 25 की, जो भी है, लेकिन एक चीज़ हम आवाम कह देती है कि यार शी इज़ टू इमेच्योर। भाई 24-25 साल कोई ऐसी एज नहीं है जिसमें आपको, 14 साल नहीं है इमेच्योरिटी वाली, 24 साल है। बस कहूँगा मैं ये कि लाइबा 24 की तो हो गई है, लेकिन वो जो मैच्योरिटी लेवल है ना, वो उसका 24 का नहीं है, उसको अभी और टाइम लगेगा। और शायद इस घर के जाने के बाद वो बहुत ज़्यादा सीखेगी एक्सपीरियंस से उसके। क्योंकि आई थिंक ऐसा सब बोलते हैं ना कि जिंदगी में एक ठोकर लगना बहुत जरूरी है। 3 ठोकर लग चुकी है आपको, तो अब तो आपको समझ जाना चाहिए यार। शायद उसका एक्सपोजर पहले कभी ऐसा ना रहा हो और अभी ऐसा हुआ, इसलिए वो लोगों को आइडेंटिफाई करने में थोड़ा नहीं, सा बहुत नहीं, देखो जेन्युइन, बहुत जेन्युइन प्योर बंदी है, अच्छी है लाइबा, ठीक है, लेकिन वो होता है ना, रज़िया गुंडों में फंस गई। अब यहाँ पर एक से एक छटे हुए लोग मौजूद हैं जो शिकार करने निकले हुए हैं। अब मैमूना को शिकार बनाया उन्होंने, मीर हमजा को शिकार बनाया और एक साइड पे खड़ा कर दिया कि अच्छा भाई एक टारगेट तो पूरा हो गया कि इसको निकालेंगे, लेकिन साथ में जहन में ये भी चीज़ है कि अगर ये सेफ हो गया तो हमारे पास दूसरा कोई टारगेट होना चाहिए। तो वो जो लेवल बनाया जा रहा होता है ना, बेस बनाई जा रही है। तो ये लाइबा पे जो ये अचानक से मास्क का एक कमेंट आता है, मतलब उनकी बहस छिड़ रही होती है, जिसमें लाइबा ने बड़ी अक्लमंदी की कि सबसे पहले सबको रोक दिया कि भाई मेरी बात है, मैं सबसे पहले, कोई एक्सप्रेशन नहीं देगा, कोई रिएक्शन नहीं देगा, मैं पहले बात करूंगी। उससे डायरेक्ट ईमान से बात की। इसी बात से पता चल रहा है, सोचो कि उसको दिल में कितना ज्यादा सबका डर होगा कि अभी मुझे नोचने आ जाएंगे सारे के सारे। ईमान को उससे समझाया, लेकिन सबसे बड़ी गलती कम्युनिकेशन इशू, जिसमें वो कम्युनिकेट सही नहीं कर पाई। वो होता है ना कि स्वीट, सिंपल एंड कंसाइज तरीके से समझाओ और बात रफा दफा करो। आपने बहुत ज़्यादा समझाया और रिपीटेटिव समझाती गई, फिर सबको मौका मिला, मास कूदा, शिराज ने हाथ रेस कर दिया। अब्बासी का मुझे समझ नहीं आया। अब्बासी तो उमैर को, लाइबा को कह रहा है कि आपकी पर्सनैलिटी जो है ना वो उमैर पे डोमिनेंट लगती है मुझे। नहीं, अब्बासी का कहने का मतलब ये था कि जब से आप उमैर के साथ हो, आप उमैर को बहुत अपने साथ रखती हो, उसको कहीं मतलब पकड़ के रखती हो, उमैर इस टाइप का बंदा नहीं है कि वो पकड़ के रखा जाए उसको। उमैर ने भी खैर इस बात से डिसएग्री किया था। वो उस टाइप का बंदा नहीं है, लेकिन वो उमैर जो है ना, इतना घुलने मिलने वाला खुद भी नहीं लगता कि होता है ना, जा के बैठे, जैसे माँ सबके साथ जाके बैठ गया, शिराज बैठ गया, जुनैद बैठ गया। उमैर की वो पर्सनैलिटी मुझे नज़र आती नहीं है। तो वो खुद भी एक जगह बैठ के सुकून से कंटेंट देने में बिलीव रखता है, ना कि हर जगह पे जाने के। तो वो अब्बासी की मुझे बात थोड़ी समझ में नहीं आई। तूबा तो पहले ही कॉल आउट कर चुकी है कि जब से आपको उमैर मिला है तब से आप बहुत ज़्यादा जो है वो रूड हो गई हैं। रूड नहीं हुई है, मसला ये लाइबा की पर्सनैलिटी में थोड़ा सा शिफ्ट तो आया है, क्योंकि पहले जब उमैर नहीं था तो वो सबके साथ बैठती थी और सबने बहुत प्यार से रखा था उसको। लेकिन अब जब से वो आया है तो उसने, लाइबा ने ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर दी। आज अपना एक स्टेटमेंट लेकर आए थे, आपने तो उसको बचाया है, ठीक है ना, एलिमिनेशन से। फिर भी वो, मतलब ये भी एहसान जताने वाली बात हो गई। मतलब आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि एक बंदी को आपने बचाया है, तो वो फिर जो आप बोलो ऐसा करे, ऐसा हो नहीं सकता ना। उसने तो नहीं बोला था ना मुझे बचाओ, वो तो आपका ज़र्फ था ना, आपने बचा लिया। फिर आप एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे हो कि मैंने उसको बचाया था, तो अब उसको हमसे जो है बहुत तमीज़ से, ताबेदारी से बात करनी चाहिए, जबकि वो कोई रूडली बात कर भी नहीं रही थी। बस कम्युनिकेशन का मसला है, स्किल्स के बड़े इश्यूज हैं। लाइबा के जो कम्युनिकेशन का मसला है, जो बिहेवियरल इश्यूज आ रहे हैं, उसमें सिर्फ उसकी गलती नहीं है, उसमें उमैर की भी सेम 50% की ही गलती है, क्योंकि वो उसको वो अटेंशन नहीं दे रहा जो वो डिजर्व करती है। और दूसरी चीज़ एक और भी है कि लाइबा पे सब जब चढ़ रहे थे तो जरा सी एक्सपेक्टेशन होती है आपके पार्टनर से कि चाहे आपकी पार्टनर उसको गलत हो, लेकिन तब डिफेंड करना चाहिए, शट अप कॉल देनी चाहिए। बाद में जाके अपने पार्टनर को जो आपने डांटो कि भाई तूने गलत किया। सबके सामने तो सब चढ़े हुए उमैर भाई कुछ हो ही नहीं रहा उमैर भाई से, मतलब वो आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड फ्रॉम उमैर। तो ये सब चीज़ें किस तरीके से हैंडल करना है भाई। एक बात ये है कि माना कि आप यहाँ पर सब गेम जीतने आए हो, प्राइज मनी के चक्कर पे आए हो, अब किसी की फीलिंग से आप खेल रहे हो, तो ये बहुत गलत है। मतलब आप जस्ट आपने पार्टनर अप इसलिए किया हुआ है क्योंकि यार आपने आगे तक जाना है, हर हफ्ते आपको पैसे मिल रहे हैं, तो बस उसकी फीलिंग से खेलते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। वो ऐसा नहीं होना चाहिए। वेरी बैड फॉर लाइबा, ठीक है ना, बुरा लग रहा है यार। होना तो ये चाहिए था कि भाई अगर वो एक थोड़ी डिफरेंट बंदी है, उमैर को चाहिए था जिस तरीके से हैंडल विद केयर भी, और अगर नहीं समझ में आ रहा है ना उमैर को, तो उसको कह देना चाहिए था कि नहीं भाई सीन ऑन नहीं हो पा रहा है। लेकिन थोड़ी बहुत लालच होती है सबके जहन में कि यार चलो गुजार लेते हैं,
हाँ सही है, कितने दिन रह गए, 10 दिन रह गए ना, चलो गुजार लेते हैं, पैसे तो आ रहे हैं ना, क्या पता जीत जाए। तो लेकिन फॉर्मेट ऐसा है कि किसी का शायद दिल लग गया आपके साथ, तो वो दिल तो खराब कर दिया ना आपने पैसों के चक्कर में। तो पहले लाइबा ही का दिल लग गया। हाँ, पहले ही आप मना कर दो कि भाई नहीं हो पा रहा। उमैर की बॉडी लैंग्वेज साफ बता रही होती है, आपको भी लग रहा होगा कि यार जिस तरह से वो बैठा होता है वो चिपकी भी होती है और उसका यूं होता है शक्ल, यूं दूर हट रहा होता है। फिर आज जब वो रो रही थी कंधे पे सर रख के, फिर भी उसको उठा के उसको यूं करके, मुझे क्यों हटा रहे? नहीं आपको नहीं हटा रहा, आपको प्यार से कर रहा हूं, यूं करके उसको। हाँ। और फिर कोई सीन, क्यों तुमने सैंडविच पे ऐसी बात नहीं की, मतलब यार उस वक्त तो चुप करवा दे उसको, बाद में उसको जो भी है उस लेके वक्त भी बैठना। उसकी गलतियां गिनवा जब रहे वो हैं सेंसेस उसको। में आ जाए, थोड़ी सी वो समझने के उसमें टोन में आ जाए, तब आप उसको समझाओ। उसमें भी धक्का, क्यों आपने ऐसा किया, क्यों इससे आपने। साफ पता चलता है उमैर इज लीस्ट इंटरेस्टेड इन लाइबा, और लाइबा पूरा इन्वेस्ट कर रही है। लाइबा की गलती है इस मामले में गलती है, दोनों की है। कि उसको वो क्यों अंधी हो गई कि भाई ये नई हाँ, बंदा लाइबा आपके की साथ गलती ये है कि है। उसको कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। उमैर की गलती ये है कि वो बिल्कुल सपोर्ट नहीं वो कर रहा लाइबा ओपनली को। उसको जो है ना धुतकार रहा है, और सामने से मतलब लाइबा को भी छोड़, अब मुझे नहीं पता लाइबा की क्या इंटेंशन है, उसको भी गेम चलानी है नहीं चलानी है, लेकिन वो वो इमोशनली उसका सीरियस है यार, वो अगर गेम नहीं खेल रही है, वो इतना सीरियस सीरियस होता है फिर तो फिर बात बिल्कुल ठीक है, प्यार में अंधे हो जाते हो ना, फिर सामने वाला जितना भी आपके साथ जो है वो हाँ। वायलेंट हो रहा हो या रूड हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, हाँ, आप फिर अंधे भी हो उसके चुके हो। पीछे। तो क्या करें, बॉलीवुड ज्यादा देख लिया लाइबा ने क्या, हाँ, ऐसा लग रहा है। छोटी है ना उससे, उसका नहीं brain छोटी है भाई, 24 साल नहीं छोटा होता है यार। छोटी कह रही हूँ, नहीं छोटी नहीं है, लेकिन उसका एक्सपीरियंस शायद ही पहली बार हो। तीसरी दफा उसे वो 2-2 दिन का था, उसको हम काउंट नहीं करेंगे। चलो खैर मान लेते हैं। चलो। तो ये घर के अंदर जो है ना मैमूना से और मीर हमजा से तमाम तलवार जो शिफ्ट हुई है वो लाइबा के ऊपर हुई, जो बहुत ज़्यादा गलत है, नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं कि एलिमिनेशन में लाइबा का मुझे अब जाता हुआ पैर नज़र आ रहा है, एलिमिनेट होते हुए सेमीफाइनल में। सिर्फ नॉमिनेशन होगी, निकलेंगे भी निकलेंगे ना, आज निकलेंगे। तो सबकी जो तलवारें होंगी वो लाइबा की तरफ होगी। और अगर इन केस मैमूना और मीर हमजा पे आ भी जाती है तो पीछे से आपके जो हमजा है गुल और फातिमा वो बचा के चले गए। हाँ, उन्होंने तो बचा लिया है, तो वो तो फाइनल तक आपके शायद जा रहे मतलब होंगे। लाइबा और उमैर जा रहे हैं आज। हाँ, या फिर अगर इनको एलिमिनेशन पे ज़्यादा वोट्स मिल भी जाते हैं तो शायद आयशा वो रिवील कर दें कि हमजा गुल जो है और फातिमा जो है वो इनको बचा के गए हैं, तो ये इस वक्त सेफ्टी जोन में है, तो आपके साथ साथ ये फाइनल में जाएंगे। अभी आप किसी और कपल का नाम ले लें तो किसी भी केस में आपके लाइबा और मैमूना का जाना बनता है, और इस वक्त सबसे ज़्यादा जो चांसेस है वो लाइबा और उमैर के हैं। सही है। और सब घर वालों को लग रहा है कि मास को बचाया है हमजा गुल ने। हाँ यार देखो दोस्ती है ना अभी भी, मतलब वो हाँ। जब आए भी थे, जब एलिमिनेट होके जब री एंट्री हुई है, तब गुल और मास की बात चल रही थी और एक दूसरे को कह भी रहे थे हाँ भाई तुमसे कोई मसला नहीं, तुम्हारे पार्टनर से मसला है, ये भी बात चल रही थी। तो ये एक वाहिद दोस्त थे जो आपस में बात कर रहे थे, बाकी तो कोई मुंह नहीं लगा रहा था एक दूसरे को। तो सबको ये लग रहा था कि भाई जितनी भी होगी बहस चल रही है उसमें शायद गुल बचा के जाएगा। हाँ। लेकिन फातिमा और हमजा गुल बहुत चालाक है, उन्हें पता है भाई वीक को बचा के जाओ और फिर जो स्ट्रांग है उनको लड़ने दो तो गेम बनेगी। ऐसा ही है। दिमाग सही, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। सही किया उन्होंने, मैं तो एग्री करता हूँ, बिल्कुल अच्छा किया उन्होंने, क्योंकि टारगेट तो लोग हो ही रहे थे मैमूना और मीर हमजा। तो ये सारा गेम चल रहा है घर के अंदर। बाकी उरूज को बड़ा गुस्सा आ गया था कि जब लाइबा एग्जांपल दे रही था, देखिए कभी कभी हमजा बासियों कह रही थी, देखें कभी कभी उरूज की टोन भी ज़्यादा हाई हो जाती है। उरूज कहती मैं कहाँ से आई, क्यों नहीं ला सकते भाई उरूज को, मुझे बताएं किसी भी डिस्कशन में क्यों नहीं, जब वीटीआर चल रहा है ला सकते माज ने कहा भाई जब वीटीआर चल रहा है, आज मैं आपके बारे में बोल रहा हूँ क्योंकि वीटीआर चल रहा है, आप भी बोल सकते हो, मेरे बारे में चलेगा तो आप बोलिएगा। तो अब जब वीटीआर चल रहा है, मेन पर्सन लाइबा है, तो वो हमजा बासी ने जब कोई उठाई उंगली तो वो क्यों उरूज को कॉल आउट नहीं कर सकती? भाई आपके केस में भी तो ऐसा होता है। तो उरूज का ये कहना कि भाई मैं इन सबसे बरी है जिम्मा हूँ कि मेरा आप नाम नहीं ले सकते, भाई ले सकती, घर के अंदर रहते हो यार। वो एग्जांपल तो देखो गलत तो नहीं बोला ना कोई कि आपको ये बोला कि उरूज बड़ी बदतमीज है, ये तो नहीं बोला ना, तो टोन की बात की और खुद से एग्जांपल रखते हुए रखी कि देखिए कभी कभी आपको लगता है मेरी हो जाती है, जैसे उरूज की भी हो जाती है, उरूज कहती है मेरी तो होती है टोन ऊपर है। अब उरूज का भी आप ये वाला पॉइंट देख लेना, तो इस तरह के सब लाइबा के ऊपर चढ़ गए ना, तो रोना तो आएगा ना उसको। और फिर वो आयशा में पता नहीं कौन सी आजकल वो आई हुई पावर्स आई हुई हैं, वो नहीं छोड़ रही किसी को, फिल्टर नहीं लगा हुआ, मुंह से फिल्टर हट चुका है आयशा के। और वो अच्छा मुझे कभी कभी लग रहा था कि जो एग्जाम्पल्स वो किसी दूसरे के लिए कह रही होती ना, मुझे लग रहा है वो उन पे खुद पे अप्लाई हो रहा है।
हाँ, जैसे कभी कल होती कहा कि यहाँ पे सारे ऐसे ही एक्टर है, हाँ, अगर अच्छे बड़े तो यहाँ क्या कर रहे हो, क्यों आते वो आपके ऊपर उल्टा पड़ गया। हाँ, फिर उन्होंने आज ये कहा कि लगता है कि मोहल्ले की कोई आंटी बोल रही है, हाँ, लड़ रही है, जबकि वो खुद लग रही थी कि नहीं वो लड़ रहे होते हैं। तो यार मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है, उस वक्त आपको शायद नहीं पता चल रहा होगा, लेकिन अब आप टेलीविजन पे आप खुद को देखो तो आपको लगेगा कि यार बहुत बुरे लग रहे हो तो इस तरीके से, पर सब एक तमीज के दायरे में और बड़ी टोन डाउन तरीके से जो भी आपको रखना है वो रख रहे होते हैं। शिराज ने जो ना पहले आपने देखा होगा बड़ा प्यार सहलाया वहलाया और फिर थप्पड़ लगाई लाइबा के ऊपर एक स्टेटमेंट दे के। माज ने भी शुरू में यही बड़े प्यार मोहब्बत से अपना पॉइंट दे दिया, अब्बासी ने भी किया। अब आयशा बहुत ज़्यादा फ्यूरियस एग्रेसिव हुई है, जो कि लग रहा होता है कि नज़र आ रही होती है कि यार ये पीछे पड़ी है। नॉट जस्ट लाइबा, मैमूना में पता नहीं कोई उनका आज कोई चल रहा है, कोई ऐसी चीज़ चल रही है आयशा के साथ जहन में, या उनका कोई लो टाइम चल रहा है जिसकी वजह से वो सबको बैश करी, किसी को नहीं बख्श रही हो। आपका क्या ख्याल है आयशा के बारे में, बताएं कि इतना ज़्यादा क्यों वो फ्यूरियस हो रही है सबको लेकर, गुस्सा क्यों उतर रहा है, क्या हो रहा है? बाकी ईमान का पहला पहला प्यार है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ गेम है भाई, जस्ट फॉर द सेक ऑफ गेम है। कैसा लगा आपको तबस्सुम और ईमान? तबस्सुम ईमान मैंने पहले कहा मिसमैच है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ फॉर्मेट। उन्होंने एक दूसरे को प्रपोज कर दिया है, उन्होंने प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है, शर्मा शर्मी चल रही है, फूल वूल दिए जा रहे हैं, बैठ के एक दूसरे को पानी पिलाया जा रहा है, एक ही ग्लास से पानी पी रहे हैं। अच्छी बात है, मोहब्बत बढ़ेगी इनकी। लेकिन ये सेमीफाइनल से पहले उन्होंने अच्छा कर लिया है। हाँ, तो जब आयशा उमर कहेगी कि आर यू अ कपल तो कहेंगे जी यस अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 100%। तो वो लोग कहेंगे। फातिमा की मजाक उड़ा रही है? नहीं अच्छा, नहीं मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। ठीक है 100% से मुझे लगा कि शायद फातिमा की हम नकल उतार रही है। नहीं, इसके अलावा यार अब आज एपिसोड आएगा फ्राइडे राइट? आज हाँ, लेट्स सी क्या होता है। तो आज एलिमिनेशन पे एक्सपेक्टेड है लाइबा, अगर आपके जहन में कोई और थ्योरी है तो जरूर शेयर करें कमेंट बॉक्स में। और इसके अलावा आपको कुछ कहना है? नहीं, मैंने आज बहुत कल एक इंटरव्यू है हमारा, हाँ कंफर्मेशन कर लीजिएगा। यस, कंफर्म है, कंफर्म है। कल आपके लिए हम एक नया इंटरव्यू लेकर आ रहे हैं, तो गेस करें वो कौन होगा। कल तो नहीं लाइए, कल हम शूट करेंगे, फिर अब मुझे लगता है हुसैन आपको एडिट करने का कल ही टाइम मिलेगा, रात में आप बिजी हो। चलिए देखते हैं, कोशिश तो यही होगी कि जल्द से जल्द आपके सामने। संडे आ जाएगा, संडे भी इंटरव्यू है, फिर मंडे अपलोड होगा वो। सैटरडे वाला शायद मंडे आ रहा हो, सैटरडे वाला शायद मंडे ही आएगा, टाइम और अपने पास। संडे वाला फिर देखना पड़ेगा कि वो भी 2-3 दिन में रिलीज हो जाए। हाँ, थोड़ा सा गैप देना होगा। हाँ। और भी आगे बहुत सारे हैं, बहुत सारे लोग गेस करें कौन आ रहा है, गेस करते रहे आप। ठीक है जनाब, और ख़वातीन हज़रात, ये हमारा आज का रिव्यू भी करते हैं, आपको पसंद आया होगा। यूट्यूब चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। बाय बाय।